वैसे लगाने को आप अपने हाथ पे भी ऐसा आग लगा सकते हैं, क्योंकि हमें पता है कितनी देर में जलता है। हेलो, दिस इज़ मनीष और आप देख रहे हैं MSB मोटो ब्लॉग्स। और अभी मैं हूँ सोनप्रयाग पे और हम यहाँ से निकलने की तैयारी कर रहे हैं। ये सारा हमारा सामान वगैरह फैला हुआ है, तो बस अभी पैकिंग वगैरह चल रही है और इसके बाद हम यहाँ से फटाफट निकलते हैं। और आगे हमारा प्रोग्राम अभी वैसे तो तुंगनाथ जाने का है, पर अभी कुछ कह नहीं सकते क्योंकि दो लोग आगे ऊखीमठ पे रुके हुए हैं। रुके तो तुंगनाथ के लिए ही हैं, तो हम तुंगनाथ ही जा रहे हैं, पर हो सकता है कहीं उनका अगर कोई प्रोग्राम कुछ इधर उधर हुआ तो हो सकता है कहीं और भी जा सकें। तो फ़िलहाल हम लोग ये पैकिंग करके फटाफट निकलते हैं, उसके बाद आगे रास्ते में मिलते हैं। बस चलो, पीछे 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 चलो, चलिए आप आगे। हाँ तो यार हो गई सारी पैकिंग, सारा सामान बांध लिया और बढ़ने लगे आगे को। माय गॉड, ये होटलों में हमें रूम तो सबसे ऊपर वाला चाहिए होता है, फिर सामान लाना ले जाना बांधना इतना आफत का काम हो जाता है ना। पर ऊपर से ज़रा सही दिखता है ना व्यू, इसलिए ऊपर ही लेते हैं। लेकिन बहुत हालत ख़राब हो गई। तो ये बढ़ रहे हैं हम सोनप्रयाग से ऊखीमठ की तरफ फ़िलहाल, क्योंकि दो बंदे जो हमें कल वहाँ मिले थे केदारनाथ में कैंपिंग वाले, वो ऊखीमठ में रुके हैं। तो ये सोनप्रयाग के जस्ट पहले पड़ता है सीतापुर। ये देखो सब जगह JCB लगी है, काम चल रहा है और यहाँ रोड ऐसी हो रही है। अरे रे रे रे, दिल्ली है यहाँ से 451 किलोमीटर, हरिद्वार 229, ऋषिकेश 205। रोड में सारा कीचड़ कीचड़ हो रहा है ना, तो फिसलने को भी हो जा रही है कभी कभी गाड़ी। ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ, निकल गई। जब मैं यहाँ को आ रहा था मैं इस हिस्से को शूट नहीं कर पाया क्योंकि बैटरी ख़त्म हो गई थी मेरी गोप्रो में, और कुछ 4-5 किलोमीटर ही बचा था तो मैं चलता रहा सीधे। ओए, अभी कल बारिश हुई है ना तगड़ी, तो और ज़्यादा हो गया है कीचड़ वगैरह। देख रहे हो सब जगह रोड ख़राब हो रखी है, हर जगह काम चल रहा है, कच्चार हो रहा है। ओ तो यार परसों हम जब केदारनाथ को निकले तब तो सफ़र बड़े आराम से कट गया। कल बारिश में भीगते भागते वापसी करी और रूम पे पहुंचने के बाद ऐसा दर्द हुआ ना पाँव में, मतलब रूम पहुंचे और जैसे ही बिस्तर में लेटे दर्द होना जो शुरू हुआ, उसके बाद पूरी रात भर रहा। मुझे लग रहा था पता नहीं मैं अब आज तुंगनाथ जा पाऊँगा नहीं जा पाऊँगा, लेकिन सुबह उठने के बाद पैरों में काफ़ी आराम आ गया था। तो अब तो चले जाएंगे। वैसे तुंगनाथ ज़्यादा है भी नहीं, 3-4 किलोमीटर है मैक्सिमम पैदल। तो अभी हमें तुंगनाथ के लिए चौपटा जाना है, जो कि है लगभग 60 किलोमीटर से कुछ ऊपर है। उसके बाद पैदल है 3-4 किलोमीटर तुंगनाथ। वैसे मैं तुंगनाथ और चंद्रशिला का वीडियो पहले भी डाल चुका हूँ, पिछले साल गया था या उसके भी पिछले साल गया था, याद नहीं है। तो तब की वीडियोस भी डाली थी,
पर ठीक है, अब एडिटिंग में थोड़ा सा और फ़र्क आ गया है तो इस बार कुछ डिफरेंट टेस्ट रहेगा। ओ भाई, ओ भाई, बहुत जगह पे हो रहा है ऐसा कीचड़ ही कीचड़ वाला। अरे भाई, ये तो बिल्कुल मिट्टी और पानी वाला कीचड़ है। अरे रे रे, आज तो कुछ ज़्यादा ही ऑफ रोडिंग हो गई। ओहो, मेरे उसमें खड़े होने का नहीं हो पा रहा है, सामान ही इतना सारा लद गया है। अरे भाई, ये ट्रक भी तो पीछे को आ रहा है। कोई नहीं, किनारे किनारे से निकल जाएंगे। अच्छा, ये वहाँ को जा रहा है, ऊपर को। कब आएगी अच्छी रोड? तो अभी हम लोग कुछ नाश्ता वगैरह भी कर लेते हैं, भूख लग रही है। तो आगे कहीं पे अगर दुकान आती है ठीक ठाक सी तो वहाँ पे करते हैं नाश्ता वगैरह, कुछ चाय पानी, फिर अटक गए। चलो फाइनली निकल गए। अभी तो क्या पता आगे भी होगा ऐसे ही। कितना कीचड़ है इस रास्ते में। ओहो, यहाँ से निकालना थोड़ा सा। निकल गई। अब ये धन्यवाद। बारिश के बाद के हरियाली वाले पहाड़, आ रहा है खूबसूरत नज़ारा। तो ये हम ऊखीमठ की तरफ को बढ़ रहे हैं और रोड सही आ चुकी है, बाकी हरियाली भी तगड़ी आ चुकी है। तो ऊखीमठ रह गया यहाँ से 5 किलोमीटर। वहाँ पे हमें वो 2 भाई लोग मिल जाएंगे, फिर साथ बढ़ेंगे चौपटा की तरफ। अभी हम ये ऊखीमठ से 2-3 किलोमीटर पहले रुके हुए हैं यहाँ पे नाश्ते के लिए, पराठे, अचार, दही। तो यहाँ पे नाश्ता वगैरह करते हैं, फिर बढ़ते हैं आगे को। ऑलराइट, तो यहाँ पे हो गया अपना खाना, पराठा, दही, अचार, चाय वगैरह खाई और थोड़ा मैगी वैगी वगैरह ली कैंपिंग के लिए शाम को। तो बढ़ते हैं यहाँ से आगे को।
तो ये हम लोग पहुंच गए हैं ऊखीमठ। अब देखना वो दो भाई लोग कहाँ हैं, उन्हीं के संग बढ़ेंगे आगे को। तो ऊखीमठ से आगे बढ़ गए हम चौपता की तरफ। अच्छा, एक बात का ध्यान रखना, अगर कोई कभी चौपता आए ना तुंगनाथ, तो चौपता डालते हुए अगर आए गूगल मैप में, तो उसमें ऐसा ना 2 जगह है यहाँ पे चौपटा, तो वो गलत वाले चौपटा भी ले जा सकता है। इसलिए आपको डालना होगा तुंगनाथ चंद्रशिला, तब पहुँचोगे आप सही वाले चौपटा। क्योंकि पहली बार जब मैं आया था तुंगनाथ तो मैं दूसरे वाले चौपटा चले गया था और फिर मुझे उल्टा आना पड़ा। बड़े लंबे इंतज़ार के बाद अब आए हैं दोनों भाई लोग, पहली एवेंजर। बम बम बोले, पर बहुत गलत बात है। थोड़ी देर होती है ये, कितनी देर हो गई? बहुत ज़्यादा देर हो गई है। मुझे लगा हम लेट, आज थोड़ा आराम से बनाएंगे। सॉरी, आज हमने सोचा कि हम थोड़ा और घूमेंगे, डीपली घुसेंगे। बाय द वे, ये बंदा हमारा वो है जो हमें केदारनाथ में मिला था। तो फ्रेंड्स, दोबारा से कैंप के बाद आज हम मिल रहे हैं चोपता और तुंगनाथ वे में। अगर दुनिया तुम्हारा नाम जानना चाहे तो। मेरा नाम निकित है, ट्रैकर बाबा। एक बार फिर मेंशन, वैसे बाबा के नाम से ज़्यादा फेमस नहीं बाबा है। के नाम से आप कह सकते हैं पिथौरागढ़ में, आप सर्च करेंगे तो फेसबुक में हम। चलो, ये दो भाई लोग हमारे आगे हैं, अब बढ़ते हैं यहाँ से आगे को। तो चलो भाई, अब 4 लोग बढ़ रहे हैं हम साथ साथ आगे को। एक एक्सपल्स, एक हिमालयन, एक बुलेट, एक एवेंजर। यहाँ रोड में ना बिल्कुल काई जमी हुई है, तो इसके ऊपर थोड़ा सा फिसलने का डर लग रहा है, इसलिए आराम आराम से चल रहे हैं। तो केदारनाथ से जब हम बद्रीनाथ को जाते हैं ना, तो हमें इसी रोड से जाना होता है। आपको केदारनाथ से निकल के फिर ऊखीमठ चौपता की तरफ को आना पड़ेगा, वहाँ से बद्रीनाथ, और इसी रोड पे पड़ता है तुंगनाथ। चमोली 60, चौपता 12। वाह, क्या नज़ारा आ रहा है यार इधर। लेकिन इधर से सब पेड़ लगे हैं ना, दिख नहीं रहा है, बहुत सही व्यू आ रहा है। ये देखो, ये देखो यहाँ पे ग्रासलैंड जैसा। पिछले बार मैं यहाँ पे रुका था, थोड़ी देर का स्टॉप लिया था इधर मैंने, और कितना बढ़िया है। देखो नीचे को भी ऐसी है, यहाँ पे कैंप लगाने का कितना सही है। ये यहाँ लगाया जा सकता है ना कैंप? यहाँ देखो कैंपिंग साइट ऑलरेडी लगी पड़ी है ना पहले। हाँ, यहाँ पहले से है कैंपिंग साइट। तो यार अभी यहाँ चौकी में हमने पता किया, उन्होंने कहा मात्र 10 साल की जेल है अगर यहाँ कहीं तुमने टेंट लगाया तो। वहाँ ऊपर मंदिर में या इधर के एरिया में कहीं भी टेंट नहीं लगेगा। यहाँ पे कुछ मैं कह नहीं रहा था, वो कुछ सेंचुरी टाइप की बायोस्फीयर पता नहीं क्या जो भी आता है, तो इधर को बिल्कुल मना है, मात्र 10 साल की जेल है। तो अच्छा वो हमने आके पूछ लिया, वरना हम लोग सीधे जाने वाले थे ऊपर को। तो बता रहे हैं यहाँ से 3-4 किलोमीटर आगे जाके कहीं और लगा सकते हो, इस एरिया में नहीं। ऑलराइट, तो यार यहाँ दुकान के पीछे हम लोग अपना टेंट वगैरह लगा रहे हैं। बाइकें हमने यहीं पे लगा ली हैं, तो सबसे पहले टेंट वेंट लगाते हैं, उसके बाद बाकी का काम देखते हैं। 1 घंटा लगना नहीं है फालतू, लगाओ। ऑलराइट, तो यार हम लोग टेंट वेंट वगैरह लगा लिया था, और उसके बाद थोड़ा दुकान जाके सामान लेके आए, मैगी, चॉकलेट और क्या था, बिस्किट। मैगी, चॉकलेट, बिस्किट और ऐसे ही खाने वाने का सामान ला रखे हैं। ये हैं सारे बिस्किट, इधर भी सारे बिस्किट, मैगी, चॉकलेट वगैरह रखे हुए हैं इसमें। तो टेंट वेंट लगा के हल्की फुल्की बूंदें पड़ने लगी, तो हमने सारा सामान जल्दीबाजी में अंदर रखा। और उसके बाद मनु सर लोग पानी वानी वगैरह लेके आए यहीं से कहीं से पास से, खूब सारी बोतलों में। और अभी चाय वाय बनाने का मूड था, लेकिन अचानक से बारिश आ गई, तो सारा सामान हमने अंदर ढकेला और ख़ुद भी टेंट में आके बैठ गए। बगल वाले लोग बगल वाले टेंट में बैठे हैं, हम 2 लोग
इस टेंट में बैठे हुए हैं। आज ये देखने वाले हैं क्या ये वाकई में टेंट कामयाब रहता है या नहीं बरसातों में, क्योंकि इससे पहले हमने कभी ऐसा ट्राई नहीं किया था। आज ही पहली बार फर्स्ट टाइम ट्राई है। बरसात में कितना कारगर है कैंपिंग, आज इस ब्लॉग में देख ही लेंगे यार। तो अभी टाइम शाम का 5:30 हो रहा है। हमने लगभग 4 साढ़े 4 के आसपास हमने कैंप लगा लिया था। अब पूरी रात है हमारे पास यहीं रुकने के लिए। तो आज देखते हैं कितनी बारिश होती है और टेंट का कैसा रिस्पांस रहता है। तो फ़िलहाल थोड़ा बारिश रुकने का इंतज़ार करते हैं, उसके बाद कुछ चाय खाना वगैरह बनेगा तो फिर दिखाते हैं। तब तक थोड़ा वेट कर लेते हैं बारिश का। तो यार ये देखो इधर हमारी बाइकें लगी हुई है, इसको मैंने अभी तिरपाल से ढक रखा है। ये तिरपाल हम टेंट के ऊपर डाल देते हैं जब बारिश आती है। बाकी ये दोनों हमारे टेंट लगे हुए हैं इधर, और इधर कर रहे हैं हम अपना खाना। और खाना तो क्या, फ़िलहाल तो कॉफ़ी वगैरह बना रहे हैं शायद। फ़िलहाल क्या बना रहे हैं सर? चाय। आज हम चाय पीने वाले हैं। बाबा जी क्या पीने वाले हैं? चाय। ओके। अच्छी टेस्टी और नेचर की चाय। अवतार गोल्ड। सोचिए जिसका नाम ही अवतार गोल्ड है। ठीक है, तो ये हमारा छोटा सा चूल्हा है और ये है इसमें गैस लगाने के लिए, बुटेन गैस। तो चाय बन गई है, हम यहाँ पे चाय वगैरह पी रहे हैं अपनी। इसके बाद में थोड़ी देर में शाम को खाना वाना होगा। फ़िलहाल चाय एंजॉय करते हैं। तो देखो यहाँ पे हमारे टेंट वगैरह लगे हैं और यहाँ से ऊपर चढ़ के हम इधर जा रहे हैं और सामने से कुछ नज़ारा है। तो ये जहाँ हमने नीचे टेंट लगा रखा है उसी का एक टॉप है। और इधर को देखो, ये एक बड़ी सी चट्टान है। ये लोग इधर को जा रहे हैं। तो देखो यहाँ पे घुप्प जंगल है, तो रात को थोड़ा सा जानवरों का डर भी रह सकता है। इसके लिए हम आग जलाएंगे तो सही, पर बारिश का कोई भरोसा नहीं है। तो यहाँ पे हमारी एक और चाय फिर से चल रही है। गुड़ी तो खाते हैं। अब जब बारिश पड़ेगी फिर नहीं रुकती, अभी कोई फायदा नहीं। इस बार नहीं रुकेगी गुरु, कोई फायदा नहीं है। तो अभी टाइम हो गया रात का 9:15। तो अभी रात का 9:15 हो रहा है और हम लोग लकड़ियाँ देखने जा रहे हैं। एक्चुअली हमें यहाँ पे आग जलानी है क्योंकि ये घुप्प जंगल वाला एरिया है। यहाँ पे कुछ वाइल्ड लाइफ रिजर्व वगैरह भी लगता है यहाँ से थोड़ा आगे जाके। तो यहाँ पे जानवरों का खतरा है, बाघ, भालू और इस टाइप का, क्योंकि ये बहुत ऊंचाई वाला इलाका है। जंगली सुअरों का भी खतरा है। तो आग जलानी होगी, इसलिए थोड़ा लकड़ियाँ देखने जा रहे हैं हम। तो जाते हैं अभी। चलिए चलते हैं। तो ये हम जा रहे हैं लकड़ियाँ लेने। बस जानवरों का खतरा है यार, और कुछ नहीं। आओ, मैं आ गया हूँ। तो हमने फ़िलहाल तो लकड़ियों का इंतज़ाम कर लिया है और अब चलते हैं, इसको जलाने की व्यवस्था करते हैं। अब लकड़ियाँ हमारे पास आ चुकी हैं, सिर्फ आग जलानी है और राहत मिलेगी। ये सिर्फ लकड़ियों को गर्म वो पन्नी पड़ी है मुंडो लाल कलर की, ये नहीं जलेंगी ना। कैसी बात कर रही है, एक बार इसको खा लेते हैं। वैसे लगाने को आप अपने हाथ में भी ऐसा आग लगा सकते हैं, ये जलाएगा ना, क्योंकि हमें पता है कितनी देर में जलता है। और हम यही है। ऑलराइट, तो यार अभी बारिश बिल्कुल रुक नहीं रही है, लगातार चलती जा रही है। तो अभी हम लोग चारों लोग उधर वाले टेंट में बैठे हुए थे। वहीं पे हमने मैगी बनाई और आटे का हलवा बनाया और चाय बनाई थी। तो वही सब खा के अभी हम लोग सोने के लिए आ गए हैं। एक्चुअली मेरा कैमरा इधर ही रह गया था, मैं उधर था और बारिश बाहर बहुत तेज़ हो रही थी तो आना जाना हो नहीं पाया, तो मैं दिखा नहीं पाया ठीक से। ये सामान वगैरह फैला हुआ है हमारा सारा, थोड़ा बहुत साइड को लगा लूगू के। तो बस अब सोने की तैयारी कर रहे हैं। बाकी ये बारिश तो रात भर चली है मेरे ख्याल से,
टाइम हो गया है 12:10। तो 12:10 टाइम हो गया अभी रात का। और आग भी जलाई थी हमने, जो कि जब थोड़ी बहुत जलने लगी ढंग से तो उसके बाद बारिश ही हो गई। तो बस अब सोने की तैयारी कर रहे हैं। बाकी वीडियो अगर आज का अच्छा लगा हो तो लाइक करना, शेयर करना, कुछ कहना या पूछना हो तो कमेंट कर लेना। इसी के साथ आज की ये वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन गुड बाय।